हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। गत वर्षों में माइटोकॉन्ड्रिया तथा वाई गुणसूत्र के डीएनए के क्रम का उपयोग मानव के उद विकास के अध्ययन के लिए किया गया था, क्योंकि विकल्प ए, इसका अध्ययन जीवाश्मों के नमूने से किया जा सकता है। विकल्प बी, ये छोटे हैं इसलिए इनका अध्ययन आसान है। विकल्प सी, उत्पत्ति में ये यूनिपेरेंटल है तथा रिकॉम्बिनेशन में भाग नहीं लेते। विकल्प डी, इसकी संरचना का विस्तृत विवरण है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है माइटोकॉन्ड्रिया व वाई गुणसूत्र। माइटोकॉन्ड्रिया तथा वाई गुणसूत्र। यदि हम मानव उद विकास के अध्ययन की बात करें तो अभी हाल ही के कुछ वर्षों में या गत वर्षों में इसके अध्ययन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तथा वाई गुणसूत्र के डीएनए क्रम का उपयोग किया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी अधिक आनुवांशिक समानता दो जीवों के मध्य है, जितनी अधिक आनुवांशिक समानता दो जीवों के मध्य पाई जाती है, उतनी ही अधिक उनके एक दूसरे से संबंधित होने की संभावनाएं हैं। उतनी ही अधिक संभावना है कि ये जीव एक दूसरे से संबंधित हैं। उतनी ही अधिक संभावना है कि ये जीव जो हैं वे एक दूसरे से अधिक घनिष्ठता से संबंधित हैं। यदि आनुवांशिक पदार्थ में विभिन्नताओं की बात करें, आनुवांशिक पदार्थ इसमें विभिन्नताओं की बात करें तो दो ऐसे कारण होते हैं जो विभिन्नताओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। वे हैं उत्परिवर्तन तथा रिकॉम्बिनेशन। इन दोनों कारणों की वजह से आनुवांशिक पदार्थ में भिन्नताएं देखी जाती हैं। लेकिन यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें और साथ ही साथ वाई गुणसूत्र को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया और वाई गुणसूत्र जो हैं उनकी वंशागति यूनिपेरेंटल होती है। इनकी वंशागति जो है वह यूनिपेरेंटल होती है, यानी ये दोनों में से केवल एक ही जनक द्वारा स्थानांतरित होते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसकी वंशागति मात्रिक होती है और वाई गुणसूत्र पैतृक स्थानांतरण दर्शाते हैं, यानी ये पिता से संतति में स्थानांतरित किए जाते हैं। यदि इन दोनों के ही डीएनए की बात करें तो इनमें रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्संयोजन नहीं हो सकता है, इसीलिए इनमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। इनकी जो लक्षण है वे संरक्षित रहते हैं। अतः इनके अध्ययन का उपयोग मानव के उद विकास के लिए किया जा सकता है। इनका उपयोग मानव के उद विकास के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये उत्पत्ति में यूनिपेरेंटल हैं तथा रिकॉम्बिनेशन में भाग नहीं लेते हैं। ए में कहा गया है इसका अध्ययन जीवाश्मों के नमूने से किया जा सकता है, यह गलत है। बी में कहा गया है ये छोटे हैं इसलिए इनका अध्ययन आसान है, ये भी सही कारण नहीं है। और डी में कहा गया है इनकी संरचना का विस्तृत वर्णन है, तो ऐसा भी नहीं है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।